अंत में सब बातों का न्याय होगा, चाहे वह भली हो या बुरी। न्याय परमेश्वर ने रखा है। अगर आपका जल्द से बपतिस्मा लेने के बाद उद्धार हो जाता तो परमेश्वर न्याय को बीच में नहीं लाता। ये तो आपका नया जन्म है, एक जन्म आपका फिर से हो गया। पुराने पाप आपके जाते रहे, जैसे ही आप जल में डूबे आपके पुराने पाप, पुराना जीवन आपने जल में छोड़ दिया, और जब आप बाहर निकले तो एक नया जन्म आपको मिला और आप मसीह यीशु के होकर उस जल से बाहर निकले। यही होता है बपतिस्मा। और अब आप नई शुरुआत करेंगे, लेकिन अब जो आप काम करते हो उसका लेखा आपको देना होगा। इसलिए प्रभु ने न्याय रखा है, और आपके अच्छे काम और बुरे काम आपके साथ हो लेंगे। सुनो मेरी बात, जिसके ज़्यादा काम बुरे होंगे, जिसके ऊपर पाप का बोझ होगा, वो कभी स्वर्ग नहीं जा सकता। तराजू में पाप अगर भारी है तो वो पाप आपको स्वर्ग जाने नहीं देगा। चाहे आपने बपतिस्मा क्यों ना ले लिया हो, उसके बाद अगर आप पाप करते हैं तो आपके पापों का बोझ आपको कभी स्वर्ग जाने नहीं देगा, आपको पकड़ के रखेगा। लेकिन आपके धर्म के काम अधिक हैं और पाप कम है आपके जीवन में, और धर्म के कामों का पल्ला ज़्यादा है, तो आप स्वर्ग में जाएंगे मेरे प्रियो। तो आपकी धार्मिकता अधिक होने के कारण आपके पाप ढाँप दिए जाएंगे और आप स्वर्ग के वारिस होंगे, क्योंकि आपने धार्मिकता के काम किए। क्योंकि प्रभु में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। अब जो तुम करते हो प्रभु में करते हो, तो ये परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा, और ये हमेशा पाप से अधिक होना चाहिए। आपके धर्म के काम पाप से अधिक होना चाहिए, ताकि आप पे धार्मिकता की प्रभुता हो, पाप की नहीं। अगर पाप की प्रभुता होगी तो शैतान आपको अपने राज में ले जाएगा, क्योंकि वो कहेगा कि ये मेरा व्यक्ति, इसने मेरा काम किया, इसलिए इसे मेरे पास आने दो। और प्रभु भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपके काम आपके साथ हो लेंगे। आपको मैं बताऊं कि जब यीशु मसीह सारे जगत का पाप अपने ऊपर ले रहा था तो वो स्वर्ग नहीं गया पाप को लेकर, और तो नरक गया पाप को लेकर। पाप को लेकर कोई स्वर्ग जा नहीं सकता, याद रखना। वो भी नरक गया, और तीसरे दिन जी उठा तो 3 दिन कहाँ था? नरक में था, और सारे पापों का बोझ नरक में छोड़ा। और नरक में जितनी आत्माएं थी जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले मर चुके लोग थे, उनको वहाँ से उसने छुड़ाया, उन्हें सुसमाचार सुनाया और उन्हें वहाँ से छुड़ाया। इसलिए वो कहता है ना कि मुझे उस भेदशाला में भी जाना है जो इस राज्य की नहीं है, मुझे उनके पास भी जाना है। तो प्रभु यीशु मसीह गया उनके पास और उनको वहाँ से छुड़ाया, और पापों का सारा बोझ प्रभु ने नरक में डाल दिया, क्योंकि पाप के साथ कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज नहीं जा सकता, और पाप के कारण ही प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया गया था। और वह कहता है, जब वो पहली बार मरियम को दिखा, मरियम उसे छूना चाहती थी, तो वो कहता कि मुझे मत छू, अभी मैं पिता के पास नहीं गया पिता के पास। 40 दिन उनके बीच में रहा, और देखते देखते वो स्वर्ग उठा लिया गया, और वो देखते देखते स्वर्ग चले गए। इसलिए अंत में न्याय होगा, परमेश्वर जज करेगा। प्रभु में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा। जो कुछ प्रभु में करते हो, प्रभु के लिए करते हो, उसका प्रतिफल आप पूरा पाओगे, और आपकी धार्मिकता आपको परमेश्वर के राज में लेकर जाएगी। ये अनुग्रह तो आपने पा लिया, अनुग्रह से आपका उद्धार हो गया, लेकिन उस उद्धार में बने रहने के लिए आपकी धार्मिकता बहुत ज़रूरी है। आपको पाप छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए प्रभु उनसे कहता है, जो चंगे होते कि अब दोबारा पाप ना करना, नहीं तो फिर से तेरी दशा वैसी ही हो जाएगी, उससे अधिक खराब हो जाएगी। प्रभु ने तो क्षमा कर दिया उसके, लेकिन अब मत करना, नहीं तो फिर से तो वैसा ही हो जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है कि मन फिराओ पापों से, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और इसी का सुसमाचार यूहन्ना बपतिस्मादाता के जंगल में देता था, और इसी का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया कि परमेश्वर का राज निकट है, तौबा करो, मन फिराओ और उसके राज के वारिस हो जाओ। मैं दंड देने नहीं पर तो उद्धार करने आया हूँ। इसलिए मेरे प्रिय उसके भाई में बने रहें, उसके साथ चलते रहें, क्योंकि तुम्हें जीवन के लिए बुलाए गए हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन।